वेलकम टू एच एम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम कवर कर रहे हैं आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन रिजल्ट न्यूज़ अपडेट है। काफ़ी समय से आपको रिजल्ट का इंतज़ार है। फाइनली आज खुशखबरी निकल कर आ रही है। आज जयपुर बेंच से फाइनल डिसीजन आ चुका है, फाइनल जजमेंट आ चुका है और एमबीए कैंडिडेट जो हैं वो अनएलिजिबल घोषित किए गए हैं जयपुर बेंच के द्वारा। तो पूरी रिपोर्ट देखेंगे और रिज़ल्ट के बारे में बात करेंगे कि रिज़ल्ट कब आ सकती है। चलिए हम आगे बढ़ें। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए फॉर ऑल नोटिफिकेशन। सबसे पहले मैं आपको जो आज का डिसीजन आया है उसी पर ही लेके चल रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि मिस्टर जस्टिस सुदेश बंसल का जजमेंट है। इसकी जो लास्ट हियरिंग थी वो वैसे जो डेट थी वो 11 तारीख थी और ये 11 तारीख को भी हियरिंग कंप्लीट नहीं हो पाई थी, तो वह 12 तारीख तक गई थी जयपुर बेंच में। तो 2 दिन हियरिंग हुई थी। उसके बाद जो फाइनल डिसीजन था ना वो रिजर्व कर दिया गया था और जो रिजर्व डिसीजन है वो फाइनली 4 तारीख को अनाउंस कर दिया गया और डिसीजन है वो भी अपलोड कर दिया गया है। तो मैं आपको बताऊं, इसमें जो टोटल पिटिशनर थे ना वो 40 कैंडिडेट थे जयपुर बेंच में। तो आज जितने भी कैंडिडेट थे अलग अलग अपने एडवोकेट से जो उन्होंने रिट पिटिशन लगाई थी आरपीसी और कॉलेज एजुकेशन के विरुद्ध, उसका आज फाइनल डिसीजन हो गया है। ये जो डिसीजन है ये 27 पेज में दिया गया है। अगर आप इसको रीड करेंगे तो ये जो डिसीजन है मैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दूंगा, अगर आप चाहें तो पूरा पढ़ सकते हैं। इन शॉर्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये पूरी यानी जब से ये विज्ञप्ति आई है तब से लेकर और अब तक इस विज्ञप्ति में एमबीए कैंडिडेट के द्वारा अप्लाई करना, उनकी जो एलिजिबिलिटी है, उनके द्वारा क्या सोच रखी गई, उनके द्वारा जो रिट पिटिशन में बात कही गई, जो आरपीएससी के द्वारा बात कही गई, जो फैक्ट्स रखे गए, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा उनके एडवोकेट्स के द्वारा जो फैक्ट्स रखे थे, इन 27 पेज में सब कुछ दिया हुआ है। यानी ऐसी कोई बात इसमें नहीं छोड़ी हुई है जो कि हम कहेंगे वो छूट गई हो। सारी बातें कंप्लीट हुई है। इसमें जो एजुकेशन डिपार्टमेंट, ये कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो रूल्स हैं 1986 के, उसके बारे में भी एलिजिबिलिटी की बात की गई है। यूजीसी रेगुलेशन 2018 की भी बात की गई है और इसमें जितना भी एमबीए कैंडिडेट जो कि 2010 से ही अप्लाई करते आ रहे हैं, 2012 में किस तरीके से वो एलिजिबल माने गए थे उसके बारे में भी बता दिया गया है कि उस समय क्या पोजीशन रही थी, क्या कमेटी की रिपोर्ट्स रही थी, 2017 में क्या कमेटी की रिपोर्ट रही, फिर 2022 में क्या कमेटी की रिपोर्ट रही। यानी हर एक बात का इसमें मतलब बता दिया गया है। पूरा जजमेंट आप एक बार रीड कीजिए, इसमें बता दिया गया है। अगर इन शॉर्ट अगर बोलूं तो कोर्ट के सामने यह बोला गया था एमबीए की तरफ से कि अलाइंड सब्जेक्ट हैं, ये रिलेवेंट सब्जेक्ट्स हैं और एमबीए वाले और जो एमकॉम है सिमिलर है, इसलिए हम एलिजिबल हैं, और जो मैनेजमेंट है वो हमारा एलिजिबल है क्योंकि सेम है। जबकि अब कोर्ट के द्वारा ये डिसीजन कर दिया गया कि जो कॉमर्स स्ट्रीम है और जो मैनेजमेंट स्ट्रीम है दोनों अलग अलग है, दोनों सेम नहीं है, रिलेवेंट नहीं है। और ये पूरा ब्रीफ डिसीजन मतलब पूरा जजमेंट दे दिया गया। आप इसको रीड करोगे, ये ऐसे ही डिसीजन नहीं दिया गया है। पिछले 10 से 15 सालों के अंदर जितने भी इससे संबंधित पूरे केसेस चले हैं उस सब का ब्यौरा दिया गया है, बाकायदे केस नंबर वगैरह, उनके नेम वगैरह सब दिए हैं। इसमें यह भी क्लियर कर दिया गया है जो मैनेजमेंट है ना वो AICTE की तरफ से करवाया जाता है, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। टेक्निकल एजुकेशन वाला मैनेजमेंट है, जबकि जो कॉमर्स है वो
AICTE से संबंधित नहीं है, वो कॉमन एजुकेशन से संबंधित है, इतना भी बता दिया गया है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, आप देखो दूसरे जजमेंट दिए हुए राजस्थान यूनिवर्सिटी के विरुद्ध भी किसी ने किया था उस समय, और भी काफ़ी हैं, आप इसको रीड करना अगर डिटेल में पढ़ना चाहते हैं। अगर इन शॉर्ट करना चाहूँ तो MBA वालों कैंडिडेट को अनएलिजिबल घोषित कर दिया गया है जयपुर हाई कोर्ट की तरफ से, और बहुत जल्दी यही सेम डिसीजन कॉपी किया जाएगा जोधपुर में, क्योंकि उसी के लिए ही अभी से 2 बार ये डेट आगे जा चुकी है, क्योंकि वहाँ पे भी ये क्लियर बता दिया गया था जजेस को कि जयपुर में फाइनल हियरिंग हो गई है, उसका जजमेंट आना बाकी है, वो आप जजमेंट देखना, उसके बाद ही आप जजमेंट देना। तो डेफिनेटली ये जो दोनों में कोऑर्डिनेट करके ये डिसीजन आया हुआ है। बस अब फाइनल ये है कि जो जोधपुर में 9 तारीख को है, डेट्स है जोधपुर में, वहाँ पे भी ये जजमेंट जो है वो कॉपी किया जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी तरह से जजमेंट दिया हुआ है। कोई भी इसको अगर पढ़ ले और इसको अच्छी तरह से समझ ले तो एक एक चीज़ इसमें क्लियर हो जाएगी। MBA वालों की MHRM, MIB, MMS, MBI सब कुछ है इसके अंदर, ऐसा कुछ पॉइंट नहीं है जो छोड़ दिया गया हो। बहुत ही अच्छी तरह से जजमेंट दिया गया है, काफ़ी अच्छे क्लू दिए गए हैं। अगर MBA वाले ये सोच रहे होंगे कि डबल बेंच में हम जाके इसको फाइल करें, तो जितना पॉसिबल है और मतलब जितनी इस जजमेंट को देखा जा रहा है और जिस हिसाब से इसको पढ़ के आप समझोगे, तो हो सकता है वो डबल बेंच में रिजेक्ट हो जाए एप्लीकेशन। अगर वो इसको अच्छी तरह से पढ़ के डिसीजन लेंगे तो डबल बेंच में भी यह एप्लीकेशन रिजेक्ट होने के 99% चांसेस बने हुए हैं, क्योंकि इसमें ऑलरेडी डबल बेंच के भी डिसीजंस इन्वॉल्व कर दिए गए हैं। तो डबल बेंच के भी चांसेस बहुत कम है, रेयर है। अगर MBA वाले अगर डबल बेंच में जा रहे हैं तो भी 99% तो नहीं सफल हो पाएंगे, वहाँ से भी रिजेक्शन मिल जाएगा। बाकी तो वो कुछ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबको अपने अधिकार हैं, अपने अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं, लेकिन होगा कुछ नहीं, क्योंकि इसमें सब कुछ दे दिया है। डबल बेंच के भी काफ़ी सारी चीज़ें बता दी गई है, इस केसेस इतने हैं। और इसमें अगर फाइनल आप देखोगे ना नीचे लास्ट वाले पेजेस पे, तो उसके द्वारा बता दिया गया है कि RPC अपनी जगह सही निकली है और RPC ने इनको रिजेक्ट किया हुआ है और वो सही है, और हाई कोर्ट के द्वारा भी इनको रिजेक्ट घोषित किया जा रहा है, और MBA एलिजिबल नहीं है। फाइनल भी यही दिखेगा, और सारी जो स्टे एप्लीकेशन थी रिजल्ट के ऊपर से वो हटा दी गई है। वो अब रिजल्ट आ सकती है बाकायदे, अगर RPC चाहे तो रिजल्ट दे सकती है। जोधपुर जो बेंच है वहाँ पे 2 ही पिटिशनर हैं, और जोधपुर बेंच की तरफ से 2 सीटों को वैकेंट किया गया है, मतलब उस 2 सीटों को रिजर्व किया गया है, यानी 125 सीट पे चाहे तो RPC रिजल्ट दे सकती है, लेकिन जितनी पॉसिबिलिटी है वो ऐसा करेगी नहीं। वो चाहेगी इतना टाइम इंतज़ार कर लिया 1 साल, तो कुछ दिन और इंतज़ार कर लें, फाइनल जोधपुर से भी हो जाए तो 127 सीट्स पे ही आपकी रिजल्ट आ जाए। तो 9 तारीख तक आपको इंतज़ार करना पड़ सकता है, और 9 तारीख को जैसे ही जजमेंट आ जाएगा जोधपुर से तो डेफिनेटली रिजल्ट आ जाएगी। आज आप देखिए 4 तारीख तो आज हो चुकी है, तो कुछ ही दिन हैं, और इन कुछ दिनों में रिजल्ट 100% आ सकती है। और ये जो जजमेंट की कॉपी है हमारे टेलीग्राम चैनल पर मैं सेंड कर दूंगा। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। कीप वॉचिंग आवर चैनल एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर आवर चैनल। और रिजल्ट आएगी तो कुछ अच्छा ही होने जा रहा है। कीप वॉचिंग आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल।